Find the angle between the lines. A square minus AB into y is equal to this. अच्छा, एंगल बिटवीन द लाइंस वाला फॉर्मूला एक याद आपको होना चाहिए, ठीक है ना? क्या था फॉर्मूला? टेंजेंट थीटा इज mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Yes, tangent theta was m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. तब इनके बीच में कभी एंगल ऑब्ट्यूज होगा ही नहीं। अरे हो जाए ना, हम तो एंगल की जब बात करते हैं तो हम एक्यूट एंगल की ही बात करते हैं। एक्यूट के साथ साथ ऑब्ट्यूज भी आता है। आपके पास दो एंगल हमेशा तो लाइन है, तो इनके बीच में अगर 60 आएगा तो 120 भी आएगा ही आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हम लेते 60 हैं, हम एक्यूट एंगल ही लेते हैं, इसीलिए मॉड लगाते हैं। ओके, तो m1 कितना आ जाएगा आपके पास? ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी। m2 कितना आ जाएगा? ए बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये कितना हो जाएगा? बी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। कर लो कि अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपके पास। देखो बी बाई ए तो दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, है ना? 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी। थोड़ा सा मुझे लगा गलत है, थोड़ा सा देखो एक बार चेक करो बरोबर। ये कितना लिखा है? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस m1 m2 तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। अच्छा, ये तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना? 1 नहीं हो जाएगा क्या? 1 ही है सर। मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे कट जाएगा आपस में। तो जब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो व्हाट वी विल हैव ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया और ऊपर एक ए बी आ गया, ठीक है ना? देख लो, थोड़ा सिंप्लीफाई करें अच्छे से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4ab आ जाएगा ऊपर, जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन a4 माइनस b4। हाँ करेक्ट, ठीक है ना? ये बिल्कुल सही आंसर है। ओके, यस। चलो अब इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है ना? ये अच्छे क्वेश्चन है, ये नोट हो गया? यस। अब ये क्वेश्चन देखो, चलो लेट्स राइट दिस क्वेश्चन। Two equal sides of isosceles triangle are given by these equations and its third side passes through this. Determine the equation of third side. इसको करने का मेथड 1 देखो लिख लो। मेथड 1 हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे ब्रैकेट में लिख लेना। मेथड 2 जो होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? जब थोड़ा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो इसको करने का एक और आसान तरीका आगे पढ़ेंगे। मेथड 1 आज अभी डिस्कस करेंगे, मेथड 2 एक और है, वहां लिख लेना, ठीक है ना? लिख लो, मेथड 2 में लिख लो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर जब पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है ना? आफ्टर वी स्टडी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सर 2 इक्वेशन आएगी इसके। 2 इक्वेशन आ रही है।
देखो तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया क्या है आपको, क्वेश्चन में दिया क्या है, 2 लाइंस दी है आपको, ठीक है ना, ये 2 लाइन दी हुई है। सर ये वैसे ही करना है ना, वो एंगल पाई माइनस 2 थीटा होगा बीच का। हाँ यस बिल्कुल। हम्म। देखो क्या क्या लिखा सर है, दोनों टू इक्वल के साइड्स, एंगल्स को इक्वेट करना। 2 इक्वल साइड आपको दी गई है। देखो ये लाइन बनी हुई होगी कहीं ना कहीं, तो 2 इक्वल साइड्स दी है, तो एक की इक्वेशन लिखिए 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। एक की इक्वेशन आपको लिख के दी गई है ये वाली, इट्स दिस इक्वेशन, और एक की इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जो तीसरी वाली लाइन होगी वो इससे इक्वली इंक्लाइंड होगी, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस है और इक्वल साइड्स दी है, तो अननोन वाली अनइक्वल है, फर्स्ट थिंग, हम्म। ठीक है ना। अच्छा सर नेक्स्ट और थीटा क्या क्या आया, बोला। हाँ देखो अब और क्या एक चीज होगी, करना क्या है? होगी और एक चीज, एक लाइन ये आ जाएगी, एक लाइन कहीं ना ऊपर कहीं ऐसी भी हो सकती है ना भाई, ये एक्सटेंड हो जाएगी, तो ये वाली यहाँ पे मान लो कुछ अल्फा बनाए, यहाँ पे भी अल्फा बना सकती है ना, तो 2 लाइन ऐसी बन सकती है। तो 4 लाइन आ सकती है ना वैसे तो, एक उसके एग्जैक्टली हाँ ऊपर। पॉइंट फिक्स हो गया ना, तो मान लो ये पॉइंट कोई ये वाला पॉइंट है, अच्छा, हाँ पॉइंट फिक्स है। पॉइंट फिक्स है ना, आपको ऐसे 4 लाइन मिल जाएगी, लेकिन इस पॉइंट से पास करने वाली तो फिक्स हो जाएगी 2 लाइनें। एक पॉइंट, अच्छा। देखो लिखा है ना, एंड इट्स थर्ड साइड passes through 1 and -10, determine the equation of this। हाँ इज इट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, जो अभी हम लगा सकते हैं वो ये लगा सकते हैं, देखो ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा, है ना, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक ऐसी लाइन चाहिए, लेट्स से एल लाइन, जिसकी स्लोप मान लिया जाए एम है, सो कैन आई से यार दैट, वो पॉइंट वो या बाहर होगा, वो कैसे पता चला? कहीं पर भी हो बेटा, हम ऐसा नहीं बोल रहे यहाँ पे हो, कहीं पर भी पॉइंट हो, अगर यहाँ पे वो पॉइंट होता तो एक ही लाइन बनेगी, तो वो तो एम से पता चलेगा ना हमको, एम 2 आ गया इसका मतलब पॉइंट बाहर है। हम्म। आप समझ गए कि नहीं, हाँ है ना। अच्छा अब m के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है, तो ये लाइन है, लेट्स से इसका स्लोप जो है वो m है, क्या है इसका स्लोप m है, तो मैं बोल सकता हूँ एक लाइन का स्लोप m है, इसका स्लोप कितना है, m1 कितना है, -1, -1 इसका स्लोप कितना है m2 7। -7 आ जाएगा, 7 y उधर चला जाएगा तो हाँ 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक का स्लोप 7 है, एक का -1 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ऐसी लाइन चाहिए जिसकी स्लोप m हो और वो दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड हो। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे कंपेयर करोगे आप, ऐसे बोल सकते हैं क्या, m-7 अपॉन tan थीटा। m1 - m2 1 + 7m हाँ इक्वल्स टू प्लस माइनस m + 1 1 - m। इज इट क्लियर। तो ये एम वो यस। लाइन का लिखा स्लोप। हाँ अननोन। और उस लाइन का हमने क्या बोल दिया, दोनों लाइन से एंगल इक्वेट कर दिया, tan थीटा बराबर होगा, है ना। हम्म। अब इसको सॉल्व कर लो, m की यस। वैल्यूज बता दो क्या क्या आ रही है, बस इतना काम अब आपको करना है। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, ठीक है ना, फटाफट फटाफट, प्लस यहाँ पे माइनस तो क्वाड्रेटिक भी 2 आएगी, उससे 2 एम की वैल्यू आएगी, और एक प्लस पे एक माइनस पे, तो टोटल 4 आएगी ना एम की वैल्यू तो। वो अभी आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा ना बेटा क्या आ रहा है, आप करेंगे सॉल्व तब मालूम पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो डिफाइन ही ना हो बिल्कुल वैल्यूज। भाई, चेक करो ना आप कितनी लाइन आपके पास आ रही है, हाउ मेनी स्लोप्स यू आर गेटिंग। इसको ऐसे करके सॉल्व कर लो फटाफट फटाफट, एक आप ऐसे रख लो इसको, m-7 1 - m इज इक्वल टू प्लस माइनस m + 1 1 + 7m। पॉजिटिव पे प्लस -1 आ रही है। क्या क्या आ रही है देखो, फटाफट फटाफट बताओ मुझे, +-1 तो नहीं आएगा। यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक खोलोगे तो 2 आंसर आएंगे, क्वाड्रेटिक दो क्वाड्रेटिक आएगी। सर एक में तो एक भी वैल्यूज ही नहीं आ रही है क्वाड्रेटिक तो। नहीं आ रही ना, m² प्लस समथिंग आ रहा है, +1 = 0 है ना। 8m², हाँ m² + 1 = 0। करेक्ट, m² + 1 = 0 आ जाएगा, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आएंगे।
अच्छा हाँ, वो मैंने 8m² इक्वल टू सर 8 ले लिया, -8। यस 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 बेटा। सर ये एक बार आपकी मेथड बताओ ना सर, मैं तो वो 3-4 बार डिस्कनेक्ट हो गया तो वो समझ नहीं पड़ रहा था। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक वेरिएबल लाइन का स्लोप m ले लिया है, अब उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों लाइन के साथ इक्वल है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, हाँ तो हमने एंगल बिटवीन लाइंस का यस फंडा लगा के दोनों एंगल को इक्वेट कर दिया। अब वो ऑब्ट्यूस एक के साथ बना रही है, एक के साथ एक्यूट बना रही है, तो इसीलिए हमने प्लस माइनस लगा दिया। सर, मैंने बताओ कैसे किया सर। बताओ। सर मैंने वो एंगल, गई आवाज। हेलो सर अब आ रही है आवाज? आ रही प्रीत आ रही, बताओ। हाँ सर, वो एंगल वो दो लाइन के बीच में π-2 थीटा है ना सर, तो tan of π-2 थीटा इक्वल टू mod of 7 + 1/1 - 7। ठीक है, करेक्ट। फिर से भी सर मॉड्यूलस को खोलोगे तो दो एंगल आ जाएंगे। करेक्ट, वैसे भी कर सकते हो। हाँ थीटा आ जाएगा, हाँ ठीक। ठीक है ना, तो यहाँ से m की वैल्यूज क्या क्या आ रही है बताओ फटाफट फटाफट। -3 और -3 और 1/3। 1/3। करेक्ट, तो m की वैल्यूज क्या आ रही है, m की वैल्यूज आपके पास आ रही है 3। तो -3 और प्लस 1/3। -3 और 1/3। करेक्ट, तो ये अब तो स्लोप मिल परपेंडिकुलर लाइंस आई। बिल्कुल। अरे बेटा परपेंडिकुलर ही होगी ना ये दोनों आपस में, क्यों नहीं होगी परपेंडिकुलर? जब यहाँ पे आपके पाई माइनस थीटा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल आपका 180 - 2 थीटा बन रहा है, ये वाला एंगल 2 थीटा बन रहा है, तो डेफिनेटली ये 90 - थीटा और 90 - थीटा ही बनेगा। तो परपेंडिकुलर कैसे पता चला फिगर से? ये देखो ना, इधर से पता चल गया ना, ये एंगल 90 - थीटा है, ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो ये 90 बन जाएगा ना बचा हुआ। ओ हाँ हाँ। अच्छा हाँ। सर एक बार वो मेरे मेथड से देखो सर, आप उससे तो 4/3 और -4/3 आ रहा है। एक काम करो, तुम अपना जो सोल्यूशन है उसको ग्रुप में डाल दो, ठीक है ना, तो उसको हम चेक कर लेंगे। ओके, इसको यस नोट कर लो, ठीक है, फिर वरना ये भी चला जाएगा। इसको फटाफट देख लो, लिख लो, वो वाला सोल्यूशन ग्रुप में डाल दो, तो हम मिस्टेक निकाल लेते हैं उसमें क्या क्या गलत हुआ है। यस सर। ठीक है ना। ओके, तो ये एक मेथड वन ऑफ सॉल्विंग है, ऐसा आप कर सकते हो, दोनों से स्लोप का फंडा लगा लो कि भाई एंगल बिटवीन द लाइंस इज सेम। पॉइंट मालूम है, अभी इक्वेशन लिख लोगे ना आप, कि लिखने की जरूरत है, लिख लोगे ना आप, y + 10 = -3 x - 1 लिख लेना, और y + 10 = -1/3 इंटू x - 1 लिख लेना, ठीक है ना। तो ये लाइन 1 की इक्वेशन है, लाइन 2 x-1। दो लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये मेथड वन ऑफ सॉल्विंग है। हाँ तो मेथड 2 में मिड पॉइंट से पास कराएंगे। नहीं 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 नहीं, सर फिर तो हो जाएगा नहीं, एम निकल जाएगा उसके बाद तो। ये पॉइंट्स दिए तो इंटरसेप्ट निकल जाएगा वाई। नहीं पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लेना, ठीक है ना, पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है। दूसरा मेथड क्या, देखो आप क्या कर सकते हो, ये दो लाइंस आपको मालूम है, ठीक है, आपको ये वेरिएबल लाइन निकालनी है तीसरी, ठीक है। अब गिवन क्या है, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ठीक है। अब एक ध्यान से समझो आप, ये वाला एंगल कितना है, 180 - 2 थीटा। ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूं तो वो भी थीटा थीटा इंक्लाइंड होगा। हाँ और अगर इसका बाइसेक्टर मैं ड्रॉ कर लूं, होगा इसका। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या क्या सीखने मिला, ये देखो, ये एंगल थीटा है, ये जेड फॉर्मेशन है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होगी। हाँ पैरेलल है, हाँ। वैसे ही एक बाइसेक्टर यहाँ से भी आएगा, तो वो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वाली बन जाती है ना। हाँ तो हाँ दूसरा वाला बाइसेक्टर कैसे आया? अरे दो लाइन के बीच में दो एंगल बाइसेक्टर होंगे ना बेटा, एक तो ये होगा, एक ये भी होगा, देखो आएगा, रुको, है ना, एक बाइसेक्टर ये होगा ना, और एक बाइसेक्टर ये होगा, दो लाइंस के बीच में। ये थीटा थीटा को दो पार्ट में तोड़ेगा, ये 90 - थीटा में तोड़ेगा ना इसको,
हाँ तो हम क्या कर सकते हैं, बाइसेक्टर की इक्वेशन अगर लिख सकते हैं तो हमें पता चल जाएगा वहां से स्लोप, क्या पता चल जाएगा, स्लोप। तो इसका अगर स्लोप m है तो इसका भी स्लोप m होगा। ठीक है, तो हम आगे चल के बाइसेक्टर की इक्वेशन, हाँ कांस्टेंट बदलना है, और वो कांस्टेंट तो बदलना भी नहीं पड़ेगा आपको, आपको तो पॉइंट मालूम है, स्लोप सिर्फ चाहिए थी। तो अच्छा, बाइसेक्टर से हमें डायरेक्टली स्लोप मिलेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Yes. ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, yes. इसको अभी यहाँ पे थोड़ा रोको, ठीक है ना। जब बाइसेक्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको तब मैं आपको ये चीज भी बता दूंगा, ठीक है ना। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन नाउ। आगे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, एक मिनट रुको। ओके चलो, तो दो साइड्स आपके पास आ गई आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखते हैं। देखो, अब पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में, या डिस्टेंस फॉर्म बोल लो या सिमेट्रिक फॉर्म बोल लो, तो इसमें हम लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं अब हम उसको समझने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्स को एक पैरामीटर एज्यूम करते हैं, लेट्स से टी। हमने क्या कर लिया, एक्स को एक पैरामीटर एज्यूम कर लिया टी। अब हम क्या करने वाले हैं, वाई को टी के टर्म्स में ही लिखने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, वाई को टी के टर्म्स में ही लिखने वाले हैं। सो व्हाट विल आई डू, एक्स को मैंने टी लिख दिया, तो लेट्स रिप्लेस ओवर हियर, तो ए टी प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो वाई को मैंने टी के टर्म्स में लिखा, तो कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, टी कॉमा माइनस ऑफ ए टी प्लस सी वाई बी। इज इट क्लियर? तो वो टी को एक्स ही रहने देते तो। नहीं नहीं नहीं, ये पैरामीट्रिक पॉइंट में लिखने का बहुत फायदा है, क्योंकि अभी एक ही वेरिएबल है ना, देयर इज ओनली वन वेरिएबल। हाँ, यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। कितने, देखो दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, जिनसे डील करना है, और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जिससे डील करना है। नहीं सर, यहाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो वाई पॉइंट को को टी ले ऐसे ही लेते, नहीं। अरे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई को टी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई को टी ले लिया आपने, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। तो माइनस सी माइनस बी टी बाई ए विल बी योर एक्स। बाई वो रिप्लेस कर दो आप इधर, तो पॉइंट आपका वैसे हो जाएगा। नहीं सर, वो टी को ऐसे नहीं ले सकते, एक्स और माइनस ए एक्स प्लस सी बाई बी। क्या लिखे, टी को क्या लिखे, टी को मतलब एक्स ही रहने देते, उसको सपोज करने की क्या जरूरत है उसमें। हाँ अरे आप टी में, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको एक अलग पैरामीटर दिखे। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स कॉमा माइनस ऑफ ए एक्स प्लस सी बाई बी, यू कैन डेफिनेटली राइट दैट। ठीक है ना, एक्स टी ये सब पैरामीटर अलग अलग वेरिएबल्स हैं, जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो। Yes. हेलो। चले आगे। हाँ सर। तो ये अलजेब्राइक फॉर्म है, ठीक है ना, अलजेब्राइक फॉर्म है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फॉर्म लिखो, अब ये पैरामीटर हमने एज्यूम कर लिया अलजेब्राइक फॉर्म में। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में देखने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम किसी पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं, तो देखो मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता, ठीक है ना, थोड़ी खाली जगह लेके। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, हेडिंग डाल दो आप, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लो, एक्स कॉमा वाई। अब ये लाइन है आपकी पूरी की पूरी, ठीक है ना, पॉइंट लाइन है। इस लाइन के ऊपर दूसरा पॉइंट अगर मैं चाहूँ तो कैसे लोकेट कर सकता हूँ, अगर मुझे मालूम है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। लेट्स से एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, ध्यान समझना, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो अगर मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा इस लाइन के ऊपर, लेट्स से ये वाला पॉइंट है एक्स न्यू कॉमा वाई न्यू, ये लाइन के ऊपर है, ठीक है ना। इसको मुझे लोकेट करना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, इस पॉइंट की यहाँ से दूरी अगर r है लाइन के ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा, और ये वाली हाइट r sin थीटा हो जाएगी।
डू यू अग्री? यस तो जो x न्यू हो जाएगा आपके लिए वो क्या हो जाएगा, x प्लस आर कॉस थीटा, और y न्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y प्लस आर साइन थीटा। डू यू अग्री? तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन एज x प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y प्लस आर साइन थीटा। कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर आप लिख सकते हो x प्लस आर कॉस थीटा, y प्लस आर साइन थीटा, कोई भी पॉइंट जहां पे थीटा क्या है लिख लो, थीटा इज द एंगल दैट एंगल विद x एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये स्लोप से ही निकलती चीजें, ठीक है ना। और r क्या है, r क्या है, r क्या है, r इज द डिस्टेंस ऑन द लाइन, डिस्टेंस ऑन लाइन, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन लाइन। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि लाइन के ऊपर 5 यूनिट की दूरी पे पॉइंट बताओ, तो आप क्या कर लोगे, x कोऑर्डिनेट में +5 cos थीटा या -5 cos थीटा कर दोगे। क्यों? क्योंकि 5 यूनिट नीचे भी जा सकते हैं। यस तो अगर बहुत बार बोलते हैं कि भाई लाइन के ऊपर 5 यूनिट की दूरी पे एक पॉइंट बताओ, तो आप क्या कर लोगे, 5 + 5 cos थीटा, x + 5 cos थीटा, y + 5 sin थीटा। यस इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? सर मतलब Yes. ये जो बोलेगा वो Yes, sir. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में ही बोलेगा कि इसके रेफरेंस में नया हाँ। ढूंढो एक। हाँ, ये पॉइंट से 5 यूनिट दूरी पे, ये पॉइंट से 10 यूनिट की दूरी पे, ये पॉइंट से दूसरे लाइन का डिस्टेंस इस लाइन के अबाउट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सर तो तो सिर्फ प्लस माइनस लेने का वो आपने क्या बोला था अभी? एक पॉइंट ऊपर होगा 5 यूनिट, तो एक पॉइंट नीचे भी तो होगा हाँ। उससे 5 यूनिट। तो प्लस करेंगे तो ऊपर, माइनस करेंगे तो नीचे। इज इट क्लियर? यस यस इज इट क्लियर? यस यस ओके, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो पैरामीट्रिक पॉइंट भी आपने लिख लिया है, इसको लिख लो, इसको नोट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म में जब लिखते हैं तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज टेकन एज h + r cos थीटा, k + r sin थीटा। वैसे ही नीचे h - r cos थीटा, k - r sin थीटा, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। ओके, यस चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाफट आ जाओ। फाइंड द डायरेक्शन, लिख लिया, थियरी सबने लिख लिया है? हाँ सर ओके, लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो भी। Find the direction in which a straight line must be drawn through the point 1, 2 so that its point of intersection with the line may be at a distance of √6/3 from the point. लिखा चलो आ जाओ, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वी विल सी कैसे करेंगे इसको। सर एक मिनट। आपको डायरेक्शन बतानी है जिसमें एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए 1, 2 से, ठीक है तो ना। 1,2 मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नीचे लाई करेगा या ऊपर लाई करेगा, वो कैसे ले गया? बता रहा हूँ, देखो। Find the direction in which a straight line must be drawn through the point 1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y equals to 4। मतलब एक लाइन है मेरे पास, कौन सी, x plus y is equal to 4। तो वो बोल रहा है कि 1, 2 को मैं किस डायरेक्शन में ड्रॉ करूँ, तो ऐसी अनंत लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है ना। 1, 2 से पास होने वाली ऐसी अनंत लाइन है, लेकिन आपको एक ऐसी लाइन चाहिए, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी दूरी 1, 2 से 4 कितनी 6√3 यूनिट्स हो, √6/3 हो, ठीक है ना। इज इट क्लियर बेटा? आपका r नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा पॉइंट पीछे है।
टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आर पॉजिटिव आ गया मतलब आगे जाना है, आर नेगेटिव मतलब पीछे जाना है। अब जो हमने फॉर्मूला लिखा उसमें हमने क्या लिखा, h प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा, और h माइनस आर कॉस थीटा के माइनस आर साइन थीटा, मतलब आर को हम उसमें सिर्फ पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? यस यार मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि वो 1,2 हमने ये लाइन के पीछे लिया तो उसके लाइन के आगे भी ले तो कहीं पे भी हो सकता है, ये तो मैंने कोई एक्सेस बनाई नहीं है, कहाँ एक्सेस बनी थोड़ी है, हमें तो एक्सेस मालूम ही नहीं कहाँ पे है। पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, लाइन कहीं भी हो सकती है, लेकिन कोई भी वेरिएबल पॉइंट h प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा में लिखा जा सकता है। आर पॉजिटिव हुआ तो ऊपर, नेगेटिव हुआ तो नीचे, हाँ है ना? तो ठीक है, हम एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं h प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा। भाई h प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा को स्पेसिफिकली क्या लिखोगे आप? 1 प्लस 1 आर प्लस रूट ऑफ 6/3 cos थीटा। cos थीटा। ये वाला पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट जो रेड लाइन हाँ। के ऊपर है। रेड लाइन पे अनंत पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट को लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 6/3 cos थीटा। अब ये रूट 6/3 कैसे होगा उसका डिस्टेंस? दिया तो हुआ है। अरे मांगा है ना, वही तो मांग रहा है वो आपसे, वही तो मांग रहा है, एक ही चीज तो डिमांड कर रहा है वो। सर थीटा की वैल्यू रूट 6/3 यूनिट पे पॉइंट आपको चाहिए, रूट हाँ 6/3 यूनिट पे पॉइंट आपको चाहिए, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1 प्लस रूट सर तो 6/3 आपने cos वो थीटा 2 प्लस रूट 3 बाय पर्पल sin थीटा। पॉइंट मार्क किए उसी के कोऑर्डिनेट लिख रहे हो ना? हाँ ये वाला, और मेरे को लगा मैं ऊपर इसको अलग आपने कलर, एक और एरो बनाए उसके कोऑर्डिनेट लिखे इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, इसके कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। अब इसकी खासियत क्या है, अब ये इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे ना, तो पुट करवा दो आप, खत्म। सर थीटा 15 डिग्रीज, दो एंगल आने चाहिए। तो दो क्यों? दो क्यों? अरे ऐसी दो लाइन आ रही है तो दो क्यों मतलब क्या है? हाँ 2 लाइन आ रही। एक लाइन ऐसी भी तो कहीं ना कहीं बन सकती है, इसमें क्या हो गया? तो ये भी रूट 6/3 हो जाता। तो वो तो आप पता चलेगा जब आप पुट करेंगे तब मालूम पड़ेगा। आपने yes, मतलब अच्छे से पुट नहीं किया, वैल्यू 2 पाई। हवाबाजी की है। सर मतलब वो जो नहीं पहली सर, वैल्यू आती है ना वो डालिए बस इसलिए। हाँ तुम खिलाड़ी हो ना, तुम खिलाड़ी हो, तुम आईआईटी कोचिंग नहीं कर रहे हो, तुम बोर्ड की कोचिंग कर रहे हो, है ना? ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा आईआईटी में ट्रायल एरर डाल के। तो क्या बन जाएगा आपका, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 बाय पाई बाय 12। करेक्ट, 1/√2 से मल्टीप्लाई 75। डिवाइड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। इज इट क्लियर? तो √12 हो गया आपके पास, 2√3 हो गया, तो ये सीधा सीधा √3/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ, साइन कॉस ऑफ में पाई कन्वर्ट बाय कर 4 लो, प्लस कॉस में कर थीटा। लो। कॉस अच्छा लगता है मेरे को, कॉस, आई लाइक कॉस, तो cos π/4 लिख लो। ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस π/4। और ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस करेक्ट, 2n पाई प्लस माइनस π/6। पाई बाय 6। करेक्ट, तो आ जाएगा थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस π/6 प्लस π/4। बाकी बच्चे कुछ बोल नहीं रहे, एकदम शांत शांत है। मुस्तफा कुछ नहीं बोल रहा है, हुसैन कुछ नहीं बोल रहा है, अब्दे मन्नाफ नहीं बोल रहा है, ओम नहीं बोल रहा है, आदम भी नहीं बोल रहा है। क्यों भाई, बोलो ना, क्या हो गया? सही है ना? या तो सही होगा या तो गलत होगा, तो रिस्पॉन्ड तो करो। हाँ सर सही है। यस सर। हाँ सर। दिमाग चलते हुए रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली, यू शुड बी वेरी एक्टिव। हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक है ना? हाँ यस सर। भाई किसी के घर में भी शोर हो रहा होगा तो कंटिन्यूअसली 1.5 घंटा तो कोई घर में नहीं चिल्लाएगा ना, 5 मिनट 10 मिनट चिल्ला सकते हैं। तो जब 5 मिनट 10 मिनट फ्री मिलता है, आप अनम्यूट करके बिल्कुल अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब तो 1 साल खत्म हो गया। हम्म। ओके, सो यहाँ से आपकी थीटा की अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है ना? सो यू गेट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। तो एक थीटा आपके पास आ जाएगा 15 डिग्रीज और एक आ जाएगा 75 डिग्री, निकाल लो, है ना? 2 आंसर आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई होगा? देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन से यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये बोर्ड में नहीं है, ये एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना? तो एनसीईआरटी वाला बच्चा x, y पॉइंट ले लेगा, डिस्टेंस निकालेगा, बिल्कुल गधे जैसे मेहनत करता ही रहेगा, ठीक है ना? यस। आप लोग को ट्रिक मालूम है, जल्दी आंसर निकलेगा। चलो लिखो नेक्स्ट।
Find the distance of the point 2, 3 from the line measured along the line. सर Yes बेटा. सर जैसे ये स्ट्रेट लाइन सर 2 मिनट हाँ अच्छा, पॉइंट और स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन हम लोग साथ ही में कर लेंगे, कोई बात नहीं है. हाँ सर मैं बता रहा था कि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ड्रिल 1 तो कर लिया, आप कौन से ड्रिल कर ले? मैं बता देता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ और मैं बताता हूँ आपको आप क्या क्या कर सकते हो. ठीक है ना? यस सर सर पॉइंट खत्म हो गया, पूरा कंप्लीट कर दिया. वेरी गुड, बहुत सर अच्छा. सर एक्सरसाइज आरडी करनी है. हाँ, आरडी तो करनी है. आरडी करोगे तो बहुत फायदा होगा, तो आरडी तो करो आप. ठीक है सर, दोनों की. हाँ हाँ, पॉइंट आई डोंट थिंक आरडी में है, स्ट्रेट लाइन लेकिन आरडी में मिल सर जाएगा. है सर आरडी का तो कोनिक पूरा एक ही बार में बैठ के कर देंगे. नहीं, बट फॉर्मूला याद रखने एग्जाम के लिए के टाइम. करते रहो. हाँ एग्जाम के टाइम. फटाफट आ जाओ. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द लाइन मेजर्ड अलोंग द लाइन. मतलब वो क्या बोल रहा है पता है? आपको 2, 3 का डिस्टेंस बताना है कितना होगा. पॉइंट है आपका 2, 3, उसका हाँ. डिस्टेंस बताना है लाइन से. कौन सी लाइन है? एक लाइन दी हुई है 2x - 3y + 9 = 0 से इसका डिस्टेंस बताना है मेजर्ड अलोंग दिस लाइन. तो एक लाइन ऐसी है कोई स्पेस में, इसकी इक्वेशन है 2x - 2y + 5 = 0. तो इसी के अलोंग मतलब इसी डायरेक्शन में आप इसको भी मेजर करके बताओ. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना, ये नॉर्मल डिस्टेंस है. यस सर तो उसको परपेंडिकुलर बनाने के लिए उसके रेफरेंस में इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कैसे होता है मालूम है? ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन आएगी. ठीक है ना? आपको ऐसा दोनों सेम ही फील हो रहा होगा. एक मिनट रुको, मैं थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ. ये पॉइंट 2, 3 है. ठीक है, इसकी दूरी मान लो ये लाइन है आपके पास, ये लाइन है आपके पास. ठीक है ना? फ्रॉम द लाइन 2x - 3y + 9 = 0. ठीक है ना? और किसकी अलोंग है? तो मान लो ये लाइन है आपकी, ऐसी कोई लाइन है. ठीक है ना? तो इसी लाइन वाले डायरेक्शन में तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है. सर 1 मिनट आप थोड़ा आगे समझ में. परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग होता है. पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस अगर खाली बोलता तो परपेंडिकुलर होता है. ये तो इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस लाइन के अलोंग बताओ. सर 4√2. कितना आ रहा है? 4√2 आ रहा है? नहीं, सर 1 मिनट. करेक्ट है, करेक्ट. 4√2 ठीक ही लग रहा है मुझे. हाँ सही है, सही है. 4√2 सही है. तो इस लाइन की स्लोप कितनी है? 1. 1. ऊपर की भी 1. स्लोप 1 है, मतलब थीटा कितना है? 45 डिग्री आ गया. मतलब मेरे तो cos थीटा से काम होता है और कुछ नहीं. cos थीटा 1/√2, sin थीटा भी 1/√2. तो कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर क्या लिया जाएगा? 2 + 2 + r/√2 3 + r/√2. ठीक है ना? अब ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पुट कर लो. तो 2 × 2 + r/√2. ये सिद्धार्थ सर मैं पूछ रहा था कि सर ये वाला समझ में नहीं आया क्वेश्चन. 2,3 का मतलब कैसे डिस्टेंस फाइंड करना है? कैसा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना, ये वाला बट सर ये डिस्टेंस करना है. छोटे डिस्टेंस क्यों नहीं फाइंड करेंगे? बोलेगा ना डिस्टेंस, उसने लिखा तो है मेजर्ड अलोंग द लाइन. इस लाइन के अलोंग, ये लाइन के अलोंग चलो. मतलब पैरेलल चलना है. अलोंग मतलब पैरेलल भाई, इसी की ये दिशा फॉलो करें आप. ओके यस ठीक है ना? सर. ये डायरेक्शन को फॉलो करना है आपको. तो तो यहाँ से पॉइंट आपके इस लाइन के ऊपर नहीं है. हाँ, इस लाइन के ऊपर नहीं है पॉइंट. ओहो यस सर. हाँ. ठीक है ना? इस लाइन के ऊपर पॉइंट होना जरूरी नहीं है. इस सर वो के ऊपर लाइन पॉइंट हमें होता. स्लोप फाइंड करने के लिए दिए बस. अच्छा लाइन तो पता स्लो. है कि हाँ. लाइन से हमें एंगल पता चल गया कि भाई ये 45 पे इंक्लाइंड है, तो जो डायरेक्शन में जा रहा हूँ वो भी 45 है. तो उसमें जो लाइन बनी है वो 45 वाली लाइन है. यस. यस तो 4 + √2 आ जाएगा आपके पास, -9 + 3/√2 r. अच्छा, सर इसको -3/√2. हाँ, -3/√2 r + 9 = 0. तो ये 9 और 9 कट गया, ये आ जाएगा 4 = r/√2. तो r आ जाएगा 4√2. ठीक है?
चलो तो एक क्वेश्चन मैं ये- आपको देता हूँ, एक होमवर्क में देता हूँ, इधर से हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप होमवर्क, ठीक है ना? इफ द लाइन कट्स द पैराबोला एट ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इनटू पीबी। सर एक बार प्रीवियस वाले का सॉल्यूशन कर दोगे क्या? इसका Yes, स्क्रीनशॉट ले लिया। सोल्यूशन नहीं होगा, इसका तो आंसर ही है। कोई बात नहीं, सेशन रिकॉर्डेड देख लेना एक बार, ठीक है ना? नहीं तो फिर मुझसे पूछ लेना। सर पता नहीं क्यों मेरा माइंड नहीं सर हो जाएगा पॉजिटिव। कोई बात नहीं, एक बार देखना सेशन, नहीं तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना? हाँ सर। फिर आज अपलोड कर दोगे? यस बेटा, ठीक है ना? 2 मिनट सर। यस बेटा। हाँ सर हो गया, वो पॉजिटिव आ गया 4√2। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लिया आपने, तो आज की क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, आप एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है ना? अब मैं बता देता हूँ मॉड्यूल में आप कितना कितना सॉल्विंग कर सकते हैं, हाँ सर। ठीक है ना? आरडी सबसे पहले आपको इसलिए करनी होती है क्योंकि आरडी से हम लोगों का फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है ना? उसमें क्वेश्चन बहुत ही सारे होते हैं क्वांटिटी में। कोनिक के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा मैं आरडी को, ठीक है? इससे पहले तक के लिए ठीक था, बट कोनिक के लिए हम लोग मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे अच्छे से, बिल्कुल ही बहुत पेशेंटली अच्छे से करेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके, तो एक मिनट, लेट मी सी योर मॉड्यूल। पॉइंट तो नहीं है ना आरडी के अंदर? पॉइंट नहीं है, है पॉइंट, पॉइंट है, पॉइंट है है। स्टार्टिंग में ही सर। है पॉइंट है, हाँ सर। पॉइंट चैप्टर है तो पॉइंट चैप्टर भी कर लेना आप। सर वो ठीक है ना? ब्रीफ रिव्यू ऑफ कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऐसा नाम है। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला वो हाँ सब चीज। ब्रीफ यस, पहला ही चैप्टर है सर। हाँ हाँ। हाँ उसके बाद ही स्ट्रेट लाइन है। हम्म। हम्म। एक मिनट तुम लोग रुको, आश्रम एक मिनट, पॉइंट तो पूरा कंप्लीट कर लेना पहले, ठीक है ना? पॉइंट मत रखना बाकी। यस सर। देखो स्ट्रेट लाइन में आप पहली ड्रिल तो कर लोगे, हाँ सर। ड्रिल 1 आपसे हो गया। डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है, तो ड्रिल 2 भी आपसे हो जाएगा अभी, ठीक है ना? ड्रिल 1 और ड्रिल 2 हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, तो पैरामेट्रिक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना? तो उसके बाद ड्रिल 3 आपसे हो जाएगा। ओके, तो अभी आप ड्रिल 1, ड्रिल 2, ड्रिल 3 कर सकते हो, फिर नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म दिया हुआ है, तो उसके बाद आप ड्रिल 4 भी अभी कर सकते हो। देखो बताता जा रहा हूँ, लिख लो। ड्रिल 1 आप कर सकते हो, ड्रिल 2 आप कर सकते हो, ड्रिल 3 आप कर सकते हो, ड्रिल 4 आप कर सकते हो। वो पॉइंट्स का तो सब कुछ ही करना है ना, वो एमसीक्यू के साथ ही। पूरा 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 हाँ सब, कंप्लीट करना है। उसमें भी टाइम लगेगा, तो ड्रिल 4 तक तो नहीं कर लेना है अभी तक तो बेटा, कर ही लो फटाफट, वरना छूट जाएगा तो फिर छूट जाएगा। ड्रिल 5 भी आप कर सकते हो, ठीक है? ड्रिल 5 आप कर सकते हो, फिर ड्रिल 6 आप कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन के अंदर? स्ट्रेट लाइन ड्रिल 6 तक आप कर सकते हो, ठीक है ना? तो सर इसका ड्यू डेट क्या रख रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो? अगले साल। देखो कल तो छुट्टी है, मस्त से बैठो, ड्रिल 6 तक कोशिश करो आप। एक दिन में एक ड्रिल कर लो ना। ड्रिल 1 कर लिया आपने आज, तो कल ड्रिल 2 कर लो, तो 6 दिन के अंदर खत्म करो काम। मंडे रखना, जो भी रखो ड्यू डेट। काफी सर सैटरडे रख दो ना, हो ही जाएगा। ना देखते सैटरडे हैं नहीं ना, देखते हैं, नहीं तो लेट्स सैटरडे सी। नहीं।
लेट अस सी संडे को टारगेट रखो कंप्लीट करने का, मंडे सर, सर और पर Sunday किसका तक डिस्कशन, पॉइंट का कि स्ट्रेट लाइन का? पॉइंट और दोनों। फिर स्ट्रेट लाइन दोनों, ठीक है ना। संडे सैटरडे से प्रॉब्ली शुरू करेंगे यार, सर तो सैटरडे से पॉइंट में तो I- सब कुछ करना है ना, पर सर MCQ मंडे से